हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डीके स्टडी पॉइंट। आज हम करेंगे क्लास 12 इंग्लिश की विस्तास की बुक का चैप्टर 6 जिसका नाम है ऑन द फेस ऑफ इट। तो दोस्तों, कहानी से पहले मैं आपको बता दूं, ये एक नाटक है। इसके अलावा इसमें एक लड़का है और एक बूढ़ा आदमी है जिनकी दोनों की प्रॉब्लम सेम होती है। एक के चेहरे का इंसिडेंट होता है और दूसरे की टांग में प्रॉब्लम होती है। कहानी तो इनकी सेम है, मगर इनका जो जीने का नज़रिया और ज़िंदगी देखने का नज़रिया है वो अलग है। बूढ़ा आदमी जो इसमें एक लड़का होता है उसे बताता है कि इस दुनिया में तुम भागो मत, खुलकर जियो। अगर तुम इस दुनिया की वजह से नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हें करना होगा, नहीं तो फिर तुम्हें ये दुनिया जीने नहीं देगी। लोग यहाँ के इतने मीन हैं जो तुम्हारी डिसेबिलिटी का हर वक्त मजाक बनाएंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों, ये कहानी शुरू करते हैं। ये स्टोरी एक लड़का जिसका नाम डेरी होता है उससे शुरू होती है, जो एक बगीचे में प्रवेश करता है। एक इंसिडेंट में उसके चेहरे पर एसिड गिर गया था और उसका चेहरा एक साइड से जल गया था। वे लोगों से सामना करने से डरता था और दूसरे लोग उसे चिढ़ाते थे, इसलिए वे बगीचे में छिप जाता है। लेकिन वहाँ एक व्यक्ति पहले से ही मौजूद होता है। जो व्यक्ति बगीचे में पहले से ही मौजूद होता है उसका नाम होता है मिस्टर लैम, लैमी लैम। वे उस बगीचे के मालिक होते हैं। डेरी उन्हें देखकर भागने की कोशिश करता है, मगर मिस्टर लैम उसे रोक लेते हैं। डेरी को लगता है कि वह उनकी परमिशन के बिना गार्डन में आया है तो वह गुस्सा होंगे, और डेरी उन्हें अपनी शक्ल भी नहीं दिखाना चाहता क्योंकि वो अपनी शक्ल मिरर में भी नहीं देख सकता था। उसे इतनी चिढ़ थी अपनी शक्ल से, क्योंकि जो उसके साथ इंसिडेंट हुआ था उसके बाद लोग उसका मजाक बनाते थे, इसलिए वो हर जगह छुपता फिरता था। लेकिन मिस्टर लैम गुस्सा नहीं होते, उसका अपने गार्डन में अच्छी तरीके से वेलकम करते हैं और उससे बातचीत करना शुरू करते हैं। डेरी बताता है कि उसके साथ इंसिडेंट कैसे हुआ और लोग उसे क्यों नफ़रत करते हैं और वे लोगों से क्यों भागता है और उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों होता है। इस चीज़ पर मिस्टर लैम बोलते हैं कि मिस्टर लैम ने उसे बताया कि उसके पास टांग नहीं है, और जो उसकी टांग है वो टीन की है, और बच्चे किस तरह उसका मजाक उड़ाते हैं। फिर भी वे अपनी दुनिया में खुश हैं। ऐसी उनकी बातचीत चलती रहती है और अपने डर, घृणा और अफसोस की विभिन्न चीज़ों को प्रकट करते हैं। इसके अलावा मिस्टर लैम उसे पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचने को भी कहते हैं। दोस्तों, लंबे समय के लिए डेरी और मिस्टर लैम दोस्त बन जाते हैं। मिस्टर लैम क्रैब एप्पल्स को तोड़ के उसकी जेली बनाया करते थे, तो डेरी उस चीज़ में उनकी मदद करता था। डेरी ने बताया कि वह अपने घर से बहुत दूर आ गया है और उसके बारे में उसकी माँ को कुछ अता पता। मिस्टर लैम डेरी से कहते हैं कि वे अगली बार अपनी माँ की अनुमति लेके आए उनके पास। इस पे दोनों की बहस हो जाती है, मगर डेरी मिस्टर लैम की बात मान लेता है और वादा करता है कि वह ज़रूर आएगा। हालांकि उसकी माँ नहीं चाहती कि वह वहाँ वापस जाए, मगर अपने वादे को पूरा करने के लिए वह वहाँ मिस्टर लैम के पास वापस आता है। एक दिन मिस्टर लैम सेबों को तोड़ने के लिए सीढ़ी पर चढ़ते हैं क्योंकि उन्हें जेली बनानी होती है क्रैब एप्पल्स की। क्योंकि पहले डेरी उनकी मदद कर देता था इस चीज़ के लिए, मगर वो अब वहाँ नहीं था, तो वो सोचते हैं मिस्टर लैम कि वो अब नहीं आएगा। मिस्टर लैम की डिसेबिलिटी के कारण उसका चलना मुश्किल हो जाता है और सीढ़ी पर चढ़ना भी मुश्किल हो जाता है। अचानक से सीढ़ी पर वे लैम गिर जाते हैं नीचे और मर जाते हैं। दूसरी ओर डेरी उनको मिलने आता है, लेकिन वे जैसे ही गार्डन में एंटर करता है तो मिस्टर लैम को नीचे गिरा पाता है। वह मिस्टर लैम को उठाने की कोशिश करता है, मगर वह नहीं उठ पाते। उसे पता चलता है कि वह अब मर चुके हैं और डेरी रोना स्टार्ट कर देता है। तो दोस्तों, लेखक इस कहानी के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि हम जैसे भी हैं, हमें कभी भी उस चीज़ पर शर्म नहीं करनी चाहिए। साथ ही हमें अपने बारे में पॉजिटिव सोचना चाहिए और खुले मन से सोचना चाहिए। तो दोस्तों, ये चैप्टर का एंड था और मैं बताऊंगा इसके बाद आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। वाई डिड डेरी टेल मिस्टर लैम दैट ही इज़ अफ्रेड टू लुक एट हिमसेल्फ इन द मिरर इन द स्टोरी ऑन द फेस ऑफ इट। मिस्टर लैम को डेरी ये क्यों बताता है कि वह उसे अपने आप को मिरर में देखने से भी घबराता है। तो आपको पता ही होगा, जो डेरी था उसका फेस एसिड से बर्न हो चुका था और वो बहुत ही
बैड टाइम था उसके लिए, बैड इंसिडेंट था, इसलिए उसको अपना चेहरा पसंद नहीं है, लोग उसका मजाक उड़ाते थे और वो खुल के जी भी नहीं पाता था। तो यही चीज़ थी जो उसे फेस करने से रोकती थी अपने आप को। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन दोस्तों अब। एडवाइजिंग डेरी टू ओवरकम हिज लोनलीनेस और बी फ्रेंड हिम टू ओवरकम हिज लोनलीनेस गिव रीज़न। मिस्टर लैम डेरी को ये एडवाइस देते हैं या तो वो अपनी अकेलेपन से दूर निकल जाए या तो फिर अपने अकेलेपन को वो अपना दोस्त बना ले। तो मिस्टर लैम उसे बताते हैं कि उसे अपनी लाइफ को ऑब्स्टेकल करना चाहिए और उसे बिल्कुल सफ़र नहीं करना चाहिए, दूसरों की परवाह नहीं करनी चाहिए। उसे एक एग्ज़ाम्पल देते हैं कि मेरी टांग टीन की है, मगर जब भी मैं किसी से नहीं घबराता, पॉजिटिव अप्रोच लेके चलता हूँ और खुल के जीता हूँ। यही चीज़ वो अपने थ्रू डेरी को समझाते हैं और वो ये चीज़ समझ भी जाता है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू DK स्टडी पॉइंट। थैंक यू सो मच।